लोकसभा चुनाव में मिली हार यूपी में भाजपा के गले की फांस बनता जा रहा है। कभी संगठन तो कभी आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण के मसले को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि 14 जुलाई को भाजपा प्रदेश कार्यसमिति बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया था। श्री मौर्य के इस बयान के बाद पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया था। मौर्य के इस बयान के योगी आदित्यनाथ से उनकी अदावत को लेकर नई चर्चा राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई थी। 16 जुलाई 2024 को केशव प्रसाद मौर्य ने अचानक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर इस चर्चा को और बल दिया था। मुलाकात के अगले ही दिन डिप्टी सीएम मौर्य ने बुधवार को एक्स पर लिखा था, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। संगठन से बड़ा कोई नहीं, हमारे लिए कार्यकर्ता ही गौरव है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश ने मानसून औज़र का हवाला देते हुए 100 विधायकों लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ का आफर दिया था। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन इसे केशव प्रसाद मौर्य से जोड़कर देखा जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के विभाग पर अब लेटर बम फोड़ दिया है। इस पत्र के बाद माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य अपनी सरकार पर ही गंभीर सवाल उठा रहे हैं। वायरल पत्र के मुताबिक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मानना है कि आउटसोर्सिंग पर दी जाने वाली नौकरी में रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, जबकि यूपी सरकार ने साल 2008 में ही कॉन्ट्रैक्ट पर दी जाने वाली नौकरी में इसकी व्यवस्था की थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार से पूछा है कि अब तक कितने पिछड़े और दलितों को आउटसोर्सिंग में नौकरी दी गई है। उन्होंने इसके लिए 15 जुलाई को नियुक्ति और कार्मिक विभाग के प्रमुख को चिट्ठी लिखी है। इस बाबत विधान परिषद में पूर्व में पूछे गए प्रश्न का भी उल्लेख किया गया है। भाजपा के सहयोगी दलों ने भी योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इससे पहले भाजपा की सहयोगी अपना दल एस की सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल भी आउटसोर्सिंग में आरक्षण पर सवाल उठा चुकी है। इसको लेकर उन्होंने योगी सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी। भाजपा के एक और सहयोगी निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने केशव प्रसाद मौर्य को पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता बताया है। केशव प्रसाद मौर्य ने जिस नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग से भर्तियों में आरक्षण के पालन करने की सूचना मांगी है, उस विभाग की जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो केशव प्रसाद मौर्य ने अब खुलकर मोर्चा खोल दिया है। जिस तरह से उन्होंने सूचना मांगी है, उसके राजनीतिक मकसद को भी समझा जा सकता है। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग सीएम के पास है। ऐसे में उनके मंजूरी के बिना न तो कोई शासनादेश लागू हो सकता है और न ही कोई सूचना जारी हो सकती है। केशव प्रसाद मौर्य ने संविदा भर्ती में ओबीसी, दलित के आरक्षण का मुद्दा उठाकर बड़ा सियासी दाव चल दिया है, जिसे लेकर भाजपा के सहयोगी दल भी सवाल खड़े कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समुदाय से आते हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा की यूपी में करारी हार के पीछे इस समुदाय का भाजपा से दूर जाना बड़ा कारण रहा है। ओबीसी की आवाज उठाकर श्री मौर्य पिछड़ों के बीच अपनी पैठ को मजबूत तो कर रहे हैं, लेकिन भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के लिए यह चुनौती बनती जा रही है कि पिछड़ी जातियों को अपनी तरफ कैसे गोल बंद किया जा सके।